पूरे जिले में तो यहाँ पे खनन ठीक होते अपना रात वो सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। जब डीएम ने मंत्री की एक नहीं सुनी, उत्तराखंड में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। क्या अधिकारी अब मंत्रियों की बात नहीं सुनते? क्यों आपदा के वक्त में मंत्री ने डीएम देहरादून की क्लास लगाई और क्यों डीएम ने हाथ जोड़ लिए और बिना बात पूरी सुने निकल लिए? सब बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून में आसमान से आफत बरस रही थी। तेज बारिश, बादल फटने जैसी स्थितियां और उफनती नदियां पूरे जिले को दहला रही थी। रात भर सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, कई मार्ग बंद हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया, तहस नहस दिखाई दिया। प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला, राहत बचाव कार्य में प्रशासनिक अमला जुटा। लेकिन इस आपदा के बीच में एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारे तक एक नई बहस छेड़ दी, हलचल पैदा कर दी, कई सवालों को जन्म दे दिया। वो तस्वीर थी देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बीच एक सार्वजनिक असहमति की। दोस्तों, पहले आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसने उत्तराखंड में हलचल मचाई है और उस सवाल को बल दिया है जो कई बार होता रहा कि प्रदेश के अधिकारी किसी की नहीं सुनते। सॉरी सर। आपको तो 3 साल में आ रहा नहीं तो क्या नहीं आ गया नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं आप करते मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे जिले में तो सर देखना यहाँ पे वो खनन ठीक होते अपना क्या होगा। रात वो सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। दोस्तों, तो सुना आपने, सुना तो होगा ही, क्या कुछ देखा भी? दोस्तों, डीएम का फोन न उठाने पर मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की और डीएम हाथ जोड़कर चुपचाप आगे बढ़ गए। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ। अब यह सिर्फ एक संवादहीनता नहीं दिखती, बल्कि एक प्रशासनिक गरिमा और सियासी हस्तक्षेप की बहस में बदल चुकी है। वैसे घटना क्या थी ये भी आपको बताता हूं। मामला कुछ यूं था कि भारी बारिश और आपदा के बाद देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी रात से ही लगातार आपदाग्रस्त के क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे थे, लोगों से बातचीत और कहां कितना नुकसान, कहां लोग परेशान हैं ये देख रहे थे। वे मौके पर लोगों की मदद करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। राहत बचाव का काम भी दूसरी तरफ चल रहा था, मॉनिटरिंग करने में जुटे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को फोन किया लेकिन डीएम ने कॉल रिसीव नहीं किया, जिस पर मंत्री जोशी भड़के। लेकिन जिलाधिकारी देहरादून का इस पर जो रिएक्शन था वो चर्चा में आ गया। नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं आप करते मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे जिले में तो सर देखना यहाँ पे वो खनन ठीक होते अपना क्या होगा। रात वो सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। तो दोस्तों, जब मंत्री जी की डीएम के सामने टीम पूरी पहुंची, आमना सामना हुआ, तो सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की गई। ये एक मंत्री ने की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंत्री जी तीखी बहस कर रहे हैं, तीखे लहजे में कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीएम सवीन बंसल बिना बहस किए हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मंत्री जी थोड़ी देर हैरानी में खड़े रहते हैं। अब देखिएगा इस तस्वीर को जरा गौर से। वीडियो में मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उच्च अधिकारियों और सीएम कार्यालय में फोन किया तो डीएम ने पलटकर बात की। वैसे मंगलवार को मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और उस दौरान ये तस्वीर सामने आई।
इस दौरान उनका जब आमना सामना डीएम से हुआ, एसएसपी से हुआ, उनकी टीम से हुआ, तो तब ये तस्वीर सामने आई। वायरल वीडियो में मंत्री गणेश जोशी डीएम देहरादून को कह रहे हैं कि कई बार कॉल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया, तब कहीं जाकर सविन बंसल को याद आई। मंत्री गणेश जोशी ने सविन बंसल से कहा कि तुम्हारा एसडीएम फोन उठाता है, एसडीएम फोन उठाता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते हो। जब मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया तब तुम फोन उठाते हो। सविन बंसल ने इतना सुना और नमस्कार कहकर आगे निकल गए। देखिए क्या हुआ। नहीं आप भी देख रहे हैं नहीं आप घर से मेरे को 3 साल में काम आई नहीं तो पूरे जिले में तो सर देख रहे हैं यहाँ पे वो तो गवर्नमेंट ठीक करते हैं अपना। क्या हुआ रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। दोस्तों यहां सवाल यह नहीं है कि फोन क्यों नहीं उठा, सवाल वक्त का भी है, हालात का भी है और व्यवहार का भी है। और सवाल उसका भी है अफसरशाही बनाम नौकरशाही, जनप्रतिनिधि बनाम अधिकारी। दोस्तों ये पहली मर्तबा नहीं है कि कोई ऐसी तस्वीर सार्वजनिक हुई हो या ऐसी बात सार्वजनिक हुई हो, देखने को मिली हो जब कोई अधिकारी और मंत्री का टकराव हुआ हो। इससे पहले आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी दिखाई। बीजेपी से जुड़े लोग, पूर्व मंत्री रहे नेता, वर्तमान में कई विधायक कई बार ये सवाल कर चुके हैं, भाई अधिकारी कोई बात नहीं करते, कोई बात नहीं सुनते, अधिकारी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। अब ये नया वीडियो जो सामने आया है, इस पर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। बल्कि जब मंत्री जी की एक ना सुनी डीएम देहरादून ने बस नमस्ते हाथ जोड़ा और चले गए। हालांकि दोस्तों ये वक्त एक दूसरे से शिकायत का नहीं था, शायद मुझे ऐसा लगता है। अब चर्चा तो इस बात की है कि सविन बंसल साहब ने रिस्पॉन्स नहीं किया एक मंत्री को, अधिकारी मंत्रियों की भी नहीं सुनते हैं, इस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। लेकिन ये वक्त कुछ बहस का था भी नहीं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने का वक्त था शायद। अब तक की कार्यशैली के अनुसार अगर आप देहरादून के इस जोशीले जिलाधिकारी के बारे में पता करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे इनको, तो अब तक इनका जो काम है, जो रिस्पॉन्स है जनता के प्रति, वो संतोषजनक है कहते हैं लोग। कार्यशैली के अनुसार देहरादून के डीएम सविन बंसल एक अच्छे अधिकारी के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन क्यों उन्होंने मंत्री जी को रिस्पॉन्स नहीं किया, क्यों सविन बंसल ने रिस्पॉन्स नहीं किया, ये तो वही जाने। लेकिन अभी वीडियो चर्चा में है और चर्चा हो रही है जनप्रतिनिधि बनाम अधिकारी की भी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि प्रदेश में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी किसकी सुनते नहीं हैं। हालांकि ये लाइन विपक्ष की है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आएंगी तो लोग कहते हैं इन बातों को और सवाल करते हैं, क्या वाकई में ऐसा है या फिर कुछ और। गाये बगाए बातें तो ऐसी भी होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुनी जाती है, अधिकारी उनकी बात मानते हैं। गणेश जोशी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा जब मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय फोन किया और उसके बाद जाकर डीएम साहब का फोन आया या उनसे बातचीत हुई, उससे पहले रिस्पांस नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में प्रदेश में कुछ ऐसे हालात बने हैं जहां पर अधिकारियों की कार्यशैली कटघरे में हो, अधिकारी किसी की सुनते ना हो, और यहां तक तो मंत्री की नहीं सुनी जा रही, तो फिर और लोगों की क्या बात होगी? इस वीडियो को देखकर लगता है ऐसा। अब वहां पर ऐसा क्या था और सविन बंसल जो देहरादून के डीएम है उनको क्या लगा, उन्होंने क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया? हालांकि गणेश जोशी काफी तल्ख लहजे में पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। ये तो सविन बंसल साहब जाने, जिलाधिकारी देहरादून। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। खबर को लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा, दिखाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। पूरे जिले में तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट ठीक करते हैं अपना। क्या हुआ रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है।